दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके स्क्रीन पर है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए तो इसका ये फिगर हो गया। हम लोग इस फिगर को यहाँ पे बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये सारा का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जैसे कि कितना है, सब 1-1 मीटर का डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये वाला जो है वो 1 मीटर का डिस्टेंस पे यहाँ पे पौधे रखा गया है। यहाँ पे एक पौधा है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का डिस्टेंस। तो इस तरह करके जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि इसके बीच में जो है वो 100 पौधे रखे गए हैं। ठीक है, यानी AD का लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर जो है वो 100 पौधे रखे गए हैं, तो AD का लंबाई कितना हो जाएगा, 100 मीटर का। ठीक है, और ये जो है वो पंक्ति है जिसमें से दौड़ करनी है। देखिए आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए यहाँ से यह पंक्ति की संख्या लिख दी है। देखिए निहारिका जो है वो दूसरी पंक्ति में। आप यहाँ देखिएगा तो जनरली हम लोग ये वाला जो एक्सिस मानते हैं इसको x एक्सिस मानते हैं और इसको हम लोग जो मानते हैं ये y एक्सिस मानते हैं। ठीक है, तो इसमें से x का निर्देशांक जो है निहारिका के लिए 2 हो जाएगा, है ना। और y का निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको अगर AD में ये झंडा कहाँ गाड़ेगी निहारिका, इसमें से AD का अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए बोला जा रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4वें भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, यानी कि यहाँ से दूसरी पंक्ति हो गया, है ना। और निहारिका जो है इस रास्ते पे कितना दौड़ेगी, यानी AD के रास्ते पे कितना दौड़ेगी, तो इसमें टोटल लंबाई कितना है इसका, 100 है ना। तो 100 का 1/4 भाग दौड़ेगी। ठीक है, कौन, निहारिका, है ना। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, तो इसमें से अगर ये निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो 100 का कितना बोला जा रहा है। देखिए इसको यहाँ बोला जा रहा है कि 100 का कितना, 1/4। 100 का 1/4 मतलब कि कितना, 25, है ना। 25 चौका 100 होता है तो 25, यानी इधर से दूसरी पंक्ति में दौड़ते जाएगी तो जहाँ पे 25 मीटर आएगा, वहां पे क्या करेगी, एक हरा झंडा को गाड़ देगी। ठीक है, इसी तरह करके यहाँ पे प्रीत के बारे में बोला जा रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के, देखिए प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति, मतलब इसमें x का वैल्यू 8 हो जाएगा, है ना। तो प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, है ना, AD के 1/5, यानी अब ये इस रास्ते पे दौड़ते जाएगी तो AD कितना है पूरा टोटल 100, तो 100 का कितना 1/5, 1/5 मतलब कितना हो गया 20, यानी कि ये जो है वो 20 मीटर पर गाड़ देगी। ठीक है, यहाँ 20 मीटर पर जो है एक और झंडा गाड़ देती है, वो है लाल झंडा। ठीक है, निहारिका जो है यहाँ मान के चलिए यहाँ पे 25 मीटर आएगा और इसका प्रीत का जो है मान के चलिए यहाँ पे 20 मीटर आएगा। तो बोला जा रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु की कितना दूरी होगा, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी ये निकालना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र लग जाएगा। उससे पहले हम लोग निहारिका के लिए, है ना, ये ABCD जो मैदान दिया गया है इस पर निहारिका का निर्देशांक जो है वो क्या होगा उसको देखेंगे और फिर प्रीत का निर्देशांक क्या होगा उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले लिख देते हैं। देखिए निहारिका का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देखिए निहारिका का निर्देशांक निकालना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2। ठीक है, और y का वैल्यू निकालना होगा तो ये 25 आ गया है, कितना आ गया है, 25 आ गया है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, निहारिका का। और अगर हमको निकालना है किसका, प्रीत का, तो प्रीत का क्या हो जाएगा, प्रीत का हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो प्रीत के बारे में बोला जा रहा है कि AD के 1/5वें भाग तक दौड़ती है, तो AD का 1/5वां भाग निकाले तो कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा निहारिका का निर्देशांक और ये हो जाएगा प्रीत का निर्देशांक, है ना। और दोनों का निर्देशांक पता चल जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लेंगे। ठीक है,
उसके बाद जो है क्वेश्चन बोला रहा है कि रश्मि एक लड़की है। पहले इतना हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि निहारिका द्वारा झंडा गाड़ने का निर्देशांक, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू, क्योंकि पंक्ति दूसरी में दौड़ रही है इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 2। और अगर y का वैल्यू निकालना है इसमें से, तो y जो है वो x एक्सिस के समानांतर है ना। और AD का वैल्यू जो है वो कितना है, 100, क्योंकि प्रत्येक मीटर पर एक पौधा लगा है ना। तो इसमें 100 पौधे लगे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100। अब निहारिका जो है वो AD रास्ता तरफ कितना दौड़ेगी, तो यहाँ दिया गया है 100 का 1/4, है ना। यानी AD का 1/4 यानी 100 का 1/4, 4 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, इसलिए n यानी कि निहारिका का जो निर्देशांक होगा इस मैदान पर वो कितना होगा, 2 और 25। ठीक है, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 25। इसी तरह करके अगर प्रीत का निकालिएगा तो प्रीत द्वारा झंडा गाड़ने का निर्देशांक क्या हो जाएगा, चूंकि वह 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है इसलिए x एक्सिस के समानांतर है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 8। और चूंकि ये AD के बारे में बोला जा रहा है कि AD में एक तरफ कितना दौड़ेगी, तो पूरा ये AD के 1/5वें भाग तक दौड़ेगी। ठीक है, और वहां पे एक झंडा गाड़ देगी, लाल झंडा गाड़ देगी। ठीक है, तो बात की बात है, लाल झंडा तो यहाँ पे जहाँ पे गाड़ेगी, है ना, वहां का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 8। और y का वैल्यू निकालना होगा तो 100 का 1/5, क्योंकि AD का 1/5 बोल रहा था, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो गया 8 और 20। इस तरह हम लोग के बीच, हम लोग के पास जो है 2 पॉइंट मिल गया है, एक n और एक ठो p, यानी निहारिका और ये प्रीत। तो इस निहारिका का निर्देशांक क्या हो गया और प्रीत का निर्देशांक क्या हो गया। तो पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो दूरी सूत्र लगा दीजिए। यानी कि जब हम लोग NP निकालेंगे तो दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना। तो देखिए x2 बराबर है कितना, यहाँ पे 8। ठीक है, देखिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो x2 का वैल्यू कितना है, 8। 8 माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 20 - 25 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, 20 - 25 का कितना, होल स्क्वायर। अब इसमें से घटाना है, तो 8 में से 2 जगह बचेगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 20 में से 25 घटेगा तो उल्टा घटेगा ना, तो कितना बचेगा, -5, और -5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका क्या कर देना है, हमको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पावर में क्या है, यहाँ इवन है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और दोनों का जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 - 5 = 11 बचा 1, 3 - 2 5 और 1 6, यानी √61। यानी कि इन लोग दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, √61 हो गया। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया, √61। अब आगे भी क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन में आगे से देखिए, तो यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों के बीच में जो है वो दूरी कितना होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में दूरी जो है वो हम लोग निकाल दी है। अब उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ एक और लड़की है, रश्मि। ठीक है, यहाँ पे एक और लड़की है, रश्मि। रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया है, रश्मि को एक नीला झंडा दिया गया है। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, देखिए तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड क्या है, ये NP है ना, NP। तो दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा, इसके बीचों बीच में जो है वो इसको गाड़ना है। तो देखिए हम लोग को यहाँ से भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आने वाला है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 8 है, तो दोनों के बीचों बीच का दूरी कितना होगा, यहाँ से 3 ले लीजिए और यहाँ से भी 3 ले लीजिए, तो यहाँ बचा काची 5। यानी कि हम लोग अभी निकालेंगे किसका निर्देशांक, यहाँ पे निहारिका का। अब यहाँ पे ये बीचों बीच में निहारिका दौड़ेगी, है ना, तो यहाँ पे हमको मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिएगा तो इसमें जो यहाँ लड़की है रश्मि, यहाँ पे रश्मि है, तो रश्मि का निर्देशांक जो है वो निकल जाएगा। यहाँ बीचों बीच में जो है वो काची आएगा, बीचों बीच का पॉइंट, यानी यहाँ पे रश्मि का निर्देशांक निकालना है। ठीक है,
तो आपको हम बताए हैं कि अगर कोई रेखाखंड है ना, और उसका निर्देशांक भी दिया गया है, तो इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यहाँ पे मध्य बिंदु से क्या निकाल दीजिएगा, रश्मि का निर्देशांक निकाल दीजिएगा, ठीक है। और उसको झंडा कहाँ पे गाड़ना होगा, तो इस रेखा पर कितना गाड़ना होगा, तो इसमें y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। और ये अगर ये 5 आता है, देखिए अभी 5 ही आएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम लोग फिगर में, तो ये बीचों बीच में क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे 5 ही आ रहा है ना। बीचों बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 5, यानी 5वीं पंक्ति में ही वह दौड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का निकालना है, मध्य बिंदु से क्या निकल जाएगा, ये बीचों बीच का जो है निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर आपको r का निर्देशांक निकालना है, यानी रश्मि का निर्देशांक निकालना है, रश्मि का निर्देशांक निकालना है, रश्मि का निर्देशांक, ठीक है, रश्मि का निर्देशांक, रश्मि का निर्देशांक निकालना है, तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु क्या बोलता है, x1 प्लस x2/2, और दूसरा क्या चाहिए, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो देखिए x1 प्लस x1 का वैल्यू ये हो गया, x2 का वैल्यू ये हो गया, तो 2 प्लस 8 बटा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और यहाँ y1 प्लस y2/2 यानी 25, यानी कितना हो गया, 25 प्लस 20 बटा कितना हो जाएगा, 2, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। तो 8 और 2 10, 10 बटा कितना हो गया, 2, और यहाँ पे 25 और 20 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45। अब 45 का आधा कितना होगा, 22.5, है ना। 45 का आधा कितना होगा, 22.5, यानी कि 22.5, और यहाँ इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी देखिए ये 5 जो है वो किसका वैल्यू दिया है निकाल के, यहाँ पे इसका x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और y का वैल्यू कितना हो गया, तो 22.5 हो गया, 22 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना हो गया, 5, और y का वैल्यू कितना हो गया, 22.5। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वह रश्मि जो है वो 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी, कितना में, 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी, और कितना दूरी पर जाकर के झंडा गाड़ेगी, तो 22.5 दूरी पर जाकर के झंडा गाड़ेगी, ठीक है। तो इसके को हम लोग लिखेंगे कि अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में, ठीक है, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर नीला झंडा गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो रश्मि जो इधर से जाएगी दौड़ते दौड़ते, और यहाँ पे आएगा कितना, 22.5 आएगा, कितना आएगा, 22.5, और यहाँ पे झंडा गाड़ देगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया है मैथ से संबंधित, तो उसका सारे का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर मैथ में हो चुका है, ठीक है। यानी कि मैथ में जो है लगभग 50% जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं।